यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसे में ज़रूर ध्यान रखिए 18 जून गुरुवार का दिन। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है और 18 जून गुरुवार को गुरु पुष्य योग में सुबह 11:30 बजे से पहले यदि आप बजरंग बली की शरण में जाकर के इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को संपन्न कर देते हैं तो किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि शादी में रुकावट आ रही है, विवाह में बाधा बनी हुई है, तो बड़े से बड़ा विवाह बंधन भी खुलेगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो जरूर ध्यान रखें, यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो 18 जून गुरु पुष्य योग में बजरंग बली की शरण में जाकर के इस पावरफुल छोटे से चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न कर लेना। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब कहां किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। ध्यान रहे, 18 जून गुरु पुष्य योग में इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में सुबह प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 5-5:30 बजे के आसपास उठ जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य आपको करना है इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। तांबे के पात्र में जल लेकर के अपनी मनोकामना बोल करके सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करने के पश्चात घर के पूजा स्थान के समक्ष आप जाएं और घर के मंदिर में जो विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपना मनोभाव, मन की अर्जी घर के मंदिर में विराजित देव शक्तियों के चरणों में बारंबार प्रार्थना के रूप में करके एक घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। उसके पश्चात घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाइए और सामने एक बड़ा कोई पात्र रख लीजिए, उसमें आपको एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है। ये नवीन वस्त्र हो, पीले रंग का, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। एक पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर गंगा जल का छींटा मारे या मंदिर में रखा हुआ जो जल है उससे भी आप छींटा मार सकते हैं। यदि गंगा जल नहीं हो तो गंगा जल हो तो सर्वोत्तम है। उस पीले रंग के कपड़े पर गंगा जल का छींटा मार करके तिलक लगाने वाली कुमकुम की सहायता से उस पीले रंग के कपड़े के बीच में एक स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बनाने के पश्चात एक जटा वाला नारियल लें। सूखा नारियल भी ले सकते हैं, पानी वाला नारियल ले सकते हैं। इस पर जल का या गंगा जल का छींटा लगा करके एक स्वास्तिक बना दीजिए और हाथ में बांधने वाला कलावा 3 बार लपेट करके इस नारियल को हाथ में लेके कामना करें कि हे बजरंग बली, आज गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में बारंबार आपके चरणों में कामना है, प्रार्थना है, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से शादी में, विवाह में बाधा है तो ये विवाह बाधा दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी प्रार्थना करके उस नारियल को पीले कपड़े में जहां स्वास्तिक आपने बनाया है वहां आप रख दीजिए। इस नारियल के साथ में आपको 100-125 ग्राम की मात्रा में आपको चने की दाल रख देनी है, एक हल्दी की गांठ आपको रख देनी है, एक मोटी वाली जो पूजा में प्रयोग आती है सुपारी रख देनी है, एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके, जैसे नारियल आपने हाथ में लेके कामना किया है ठीक उसी प्रकार से गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा के अपने सीधे हाथ में लेके बजरंग बली का ध्यान करेंगे। हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से शादी में, विवाह में बाधा है तो ये विवाह बाधा दूर हो,
शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी मनोकामना बोल करके गुलाब का पुष्प भी उस पीले कपड़े में जो अन्य सामग्रियां रखी है उसी के साथ में रख देना है। ध्यान रखें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला है, नारियल अपने हाथ में लेके और गुलाब का पुष्प अपने हाथ में लेकर के अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना करके फिर आपको नारियल और गुलाब का पुष्प रखना है। ध्यान रहे, पुष्य नक्षत्र में जब पूर्ण मनोभाव से, सच्चे समर्पण भाव से आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसके फलीभूत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के संदर्भ में कहा है शास्त्रों में, न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योग निर राहुल न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता है पुष्य नक्षत्र में, और ये पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन संयोग बनाता है तो बहुत पावरफुल ये योग बन जाता है। इन सभी सामग्रियों को आपने पीले कपड़े में रखा है। अब पीले कपड़े में आप बांध लीजिए, एक पोटली बना लीजिए इन सभी सामग्रियों की, और ध्यान रहे पोटली बना करके अपने सामने जो पात्र में आपने पीला कपड़ा बिछाया था, अपने सामने उस पोटली को रख करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए या धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिए, और क्लॉकवाइज 7 बार इस पोटली के ऊपर से आप घुमाते हुए जो अपना मनोभाव, अपनी मनोकामना का बारंबार हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए स्मरण कर लें कि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। 7 बार क्लॉकवाइज या तो एक घी का दीप घुमा लीजिए या एक धूप बत्ती या अगरबत्ती घुमा लीजिए। उसके पश्चात ध्यान रहे माता पिता कर रहे हैं, लड़का लड़की घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और क्लॉकवाइज उसके ऊपर से इस पोटली को 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का या लड़की नहीं है तो इस पोटली को अपने हाथ में लेकर घर के पूजा स्थान के समक्ष अपनी मनोकामना, अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो इस पोटली को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष जो विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपने शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी होने की मनोकामना बोल करके, ध्यान रखें घर का कोई भी सदस्य रोक टोक ना करें जब इस प्रयोग को करने जा रहे हैं। आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज, बजरंग बली का मंदिर हो, बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, ऐसे मंदिर जाए और उस पोटली को अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके, माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की मनोकामना बोल करके इस पोटली को बजरंग बली के चरणों में, बजरंग बली के समक्ष अर्पण कर दीजिए और वहीं बजरंग बली के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर दीजिए। कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है। बजरंग बली के चरणों में अपना मनोभाव रखें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष, कैसा भी दोष हो, उस दोष की निवृत्ति हो और शादी विवाह में आ रही रुकावट दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करना। ऐसी प्रार्थना करके ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा होगा, इस मंत्र का 108 बार जप करके पूर्ण मनोभाव से अपना मनोभाव, मन की अर्जी बजरंग बली के चरणों में रख दीजिए। और इतना करने के पश्चात केले का वृक्ष कहीं पर भी हो, ध्यान रखें केले का पौधा कहीं पर भी आपको मिलता है, मंदिर में हो, जहां जिस मंदिर में गए हो वहां मिल जाता है तो अच्छा, नहीं घर पे हो, कहीं पर भी हो, केले के पेड़ के पास एक घी का दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से भी अपने शीघ्र विवाह की, अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। ऐसा करते हैं तो देखिए दिन की विशेष महत्वता होती है। इस दिन किया गया पूर्ण मनोभाव से कोई भी प्रयोग बहुत जल्दी अपना परिणाम उदय कर सकता है, बहुत जल्दी अपना प्रतिफल आपके जीवन में उदय कर सकता है। तो 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र के योग का ये जो उपाय है, यदि किसी भी प्रकार की शादी विवाह में रुकावट है तो जरूर संपन्न करना चाहिए। और 18 जून गुरु पुष्य नक्षत्र के योग का मैंने एक वीडियो और पहले अपलोड किया है, जो गौ माता को आटे के 5 पेड़े खिलाने का प्रयोग था। आप उस प्रयोग को भी अपना सकते हैं। अभी मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें गौ माता को आटे के 5 पेड़े खिलाने का एक विशेष प्रयोग था जो शीघ्र विवाह के लिए मैंने अपलोड किया था। आप उस उपाय को भी अपना सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी, एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।